हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 हिंदी। ठीक है, कक्षा 10 हिंदी के पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 का नाम है मित्रता। लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका कुछ व्याख्या हम लोग इस अध्याय में करेंगे, मतलब इस वीडियो में। देखते हैं गद्यांशों पर आधारित प्रश्न आज करेंगे। तो देखिए, हम लोगों का व्याख्या करने का जो रेखांकित अंश है तो उसे पढ़ते हैं। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य सी निपुणता और परख होती है। ठीक है, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। इतना दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या, और हम लोग इसका संदर्भ लिखेंगे, व्याख्या करेंगे और कुछ प्रश्न इसी पर आधारित रहेगा उसको करेंगे। तभी हम लोगों को जाकर 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, कहने का मतलब है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जो हम लोगों का सच्ची मित्रता होती है उसमें उत्तम से उत्तम वैद्य सी निपुणता और परख होती है। जैसे कि कोई भी डॉक्टर हम लोगों का नस पकड़कर उसे कर बता देता है कि क्या बीमारी हुई है, उसी तरफ जो मित्र होते हैं वो लोग हम लोगों को बता देते हैं कि क्या परेशानी हुई है। ठीक है, तो देखिए, इसका हम लोग व्याख्या करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो उठा रहा है, प्रस्तुत गद्यांश के संदर्भ लिखिए। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश के संदर्भ लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। और तीसरा है एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं। ठीक है, एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं। तो देखिए, ये 2 नंबर का आता है, ये भी 2 नंबर का, और ये भी 2 नंबर का। ठीक है, तो कुल मिलाकर 6 नंबर। अगर अच्छा से करेंगे तो हम लोगों का 6 नंबर मिलेगा। तो देखिए, संदर्भ लिखिएगा तो ऐसे ही लिखिएगा आप लोग। ठीक है, तो देखिए, देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के संदर्भ लिखिए। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश के संदर्भ लिखिए, तो इसका उत्तर देखेंगे। संदर्भ हेडिंग डालिएगा आप लोग, लिखिएगा प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। ठीक है, इतना लिख लेंगे हम लोग कि संदर्भ लिखेंगे कैसे। देखिए, संदर्भ लिखने के लिए हम लोगों को लेखक का नाम और पाठ का नाम याद रहना चाहिए, और देखना है कि गद्य खंड से लिया गया है कि काव्य खंड से लिया गया है। ठीक है, अगर काव्य खंड से रहेगा तो उस वहाँ कवि का नाम हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ लेखक का नाम है तो वहाँ कवि का नाम हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या इसका पूरा करेंगे, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की व्याख्या। तो देखते हैं व्याख्या। व्याख्या है रेखांकित अंश की व्याख्या, आप लोग हेडिंग डालिएगा इस तरफ। रेखांकित अंश की व्याख्या अब लिखेंगे क्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस तरह कुशल वैद्य नाड़ी देखकर तत्काल रोग का पता लगा लेता है, मतलब कि डॉक्टर हम लोगों का नस देखकर रोगों का पता लगा लेता है, उसी प्रकार सच्चा मित्र हमारे गुणों और दोषों को परख लेता है। मतलब कि जो सच्चा मित्र होता है हमारे गुणों और दोषों को देख लेता है। जिस प्रकार अच्छी माता धैर्य के साथ सभी कष्टों को सहन कर मधुर व्यवहार करती है, उसी प्रकार सच्चा मित्र अपने मित्रों को बड़े धैर्यपूर्वक कुमार्ग से हटाकर स्नेह के साथ सन्मार्ग पर, यानी अच्छे मार्ग पर लगाता है। ठीक है, अच्छे मार्ग पर लगाता है। अतः हमें ऐसा मित्र चुनना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग की ओर ले जाएगा। मतलब कि इसका रेखांकित अंश की व्याख्या करना था, इतना हो गया। लेकिन देखिए, जो कह रहा है ना कि सच्ची मित्र में उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है, यानी कि जैसे कि डॉक्टर जो होता है उसमें ऐसी ऐसी, मतलब कि वो ऐसा परख लेता है, मतलब हमारे नस को देखकर कि कौन सा रोग का तत्काल पता लगा लेता है। उसी प्रकार जो मित्र होता है वो हमारे गुणों को पता लगा लेता है। तो इतना रहा रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या लिखने से पहले आप लोग लिखिए जा
रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालिएगा, उसके बाद लिखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस तरह कुशल वैद्य नाड़ी देखकर तत्काल रोग का पता लगा लेता है, अब उसके बाद इतना कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग और ले जाता है। ठीक है, इतना अगर व्याख्या कर देंगे तो 2 नंबर पक्का हो जाएगा। अब देखते हैं 100 नंबर इसका क्वेश्चन। ठीक है, एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं? मतलब सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं? जो हमें अच्छे मार्ग पर ले जाए, ऐसे ही ना मित्र कहते हैं। तो देखिए इसमें लिखा गया है, हम ऐसे मित्र को सच्चा मित्र कह सकते हैं जो हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेगा, बुराइयों और त्रुटियों से हमें बचाएगा, हम में सत्य, पवित्रता और मर्यादा रूपी मानवीय मूल्यों को पुष्ट करेगा, बुरे मार्ग पर चलने से हमें रोकेगा और सदैव उत्साहित करेगा। ठीक है, सदैव उत्साहित करेगा। आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।